श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर लेना एक छुटकी हल्दी वाला महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार है जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा, भाई उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक छुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम को कर सकते हैं। के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए,
एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के, वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है, वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं
उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं, उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें मां, तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले मार्गशीर्ष पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी, और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं,
एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जय। माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे। शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा, जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है।
बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक देना, पितृदोष धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी, और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है।
नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए अव को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, किसी भी दिन यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर न करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाए।
परंतु याद रहे, नमक मिले पानी, दोपहर के समय पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर ले। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले। सांप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाए, चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है, जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी, यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभाल कर रख। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, क्षण असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। दोस्तों, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए।
जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते